आज की वीडियो है भगवान, गॉड माइटी, देवरू। भगवान होता कौन है, भगवान है कि नहीं, भगवान हमें किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। भगवान, हर लोग भगवान को मानते हैं, नहीं कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। भगवान क्यों मानना है, हम भगवान को मानने से हमको क्या फायदा है और नुकसान है, भगवान सच में है या नहीं, इन सभी बातों को आज हम डिटेल्स में जानेंगे। भगवान, कुछ लोग भगवान को बहुत मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। दोनों अलग अलग अपने अपने आप सोच, अपने अपने आप डिसीजन लेते हैं। लेकिन भगवान को मानने से फायदा क्या है और भगवान को नाम मानने से नुकसान क्या है, आज हम वही जानेंगे। अगर भगवान कुछ अलग चीज नहीं है, भगवान एक बिलीफ है, भगवान को एक अंडरस्टैंड है, भगवान एक रूट है, भगवान एक प्रोसेस है। ये सब जानने के लिए हम कुछ अंदर जाना पड़ेगा। भगवान के लिए कुदरत ने हमको सब कुछ दिया है, धरती, वायु, अग्नि, जल, पंच महाभूतों जैसा हमको कुदरत ने सब कुछ दिया है, खाने के लिए, जिंदगी गुजरने के लिए, और हर चीज हम यूज कर रहे हैं कुदरत में। एक कुदरत ही भगवान है। सृष्टि हम आदमी सब कुदरत से आया। फॉर एग्जाम्पल, आदमी उसकी अंदर की जान जब जाता है ना, जब क्या होता है अंदर का आत्मा, जब आदमी मर जाता है, जब क्या होता है तो हार्ट बीट रुक जाता है, बॉडी स्टॉप हो जाता है और बॉडी का फंक्शन स्टॉप हो जाता है। कुछ दिन सड़ने लगता है बॉडी, हम जाके दफना देते हैं। कुछ दिन उसको फिर वो हमारा बॉडी का एक एक मॉलिक्यूल, एक एक कण फिर कुदरत में समा जाता है। किसी के अलग अलग रास्ते से, कुछ में पानी में चला जाता है, कुछ धरती, कुछ मिट्टी में चल जाता है, कुछ हवा में, कुछ ऐसा चला जाता है। ये जिंदगी और ये बॉडी कुदरत से आया है, कुदरत से जाएगा। इसलिए हम भगवान को जैसे मानना चाहिए, ये कुदरती भगवान है। ऐसे भगवान को मानने से हमको क्या फायदा है, हम हर टाइम पे डर से जीते हैं, क्योंकि हमको एक भगवान ने जिंदगी दिया लेकिन मौत भी दिया साथ में, इसलिए हमें डरते जीते। यहां जल्दी मर ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ प्रॉब्लम आ ना जाए, जिंदगी में कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम भी आ जाए, इसलिए हमें डर से भगवान के पास जाता है। भगवान हमको क्या करता है, प्रॉब्लम्स देता है। किस लिए देता है, आप प्रॉब्लम को कुछ समझो, कुछ सीखो, कुछ जानो, कुछ एक्सपीरियंस करो, उनसे अगले बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा, कुछ एक्सपीरियंस आएगा। इसलिए भगवान हमको छोटे छोटे समस्या, बड़े बड़े समस्या देता है। वो समस्याएं नहीं, वो सिचुएशंस, वो सिनारियोस, हमें उनसे डरना नहीं, हमें उनसे फेस करना है। यहाँ भगवान से अभी कहां के जा रहे हैं, हमें भगवान छोड़ के फिर प्रॉब्लम्स के गए। हर आदमी एक कर्म करता रहता है। हमारा बॉडी में 70 to 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। ईच एंड एवरी सेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ है, और ये अलग अलग सेल अलग अलग काम करता है। हमारा बॉडी में जो हमारे पेरेंट्स से आए सो डीएनए, वो डीएनए जेनेटिक कोड लेके हमारा बॉडी में प्रोटीन बनाता है, हार्मोन्स बनाते हैं, और एंजाइम्स बनाते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, और अमीनो एसिड बनाता है। इनसे हमारा बॉडी डेली काम कर सकता है। हमारा बॉडी डेली काम, हमारा सेल एक्टिव रहता है, हमारा सेल से हमारा टिश्यू एक्टिव रहता है, हमारा टिश्यू से हमारा सिस्टम्स एक्टिव, ऑर्गन्स एक्टिव रहता है, हमारा ऑर्गन से हमारा सिस्टम्स एक्टिव रहता है। इनसे हमें
इन सब मिलने से हमें एक्टिव रहते हैं। अब एक आदमी को कुछ भी हुआ तो प्रॉब्लम होता है। कैसा प्रॉब्लम होता है? आप बीमार है, आपको आज का दिन बीमार है, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। आज को आपको क्या तो मेडिकल इश्यू है, आपको कुछ बड़ा प्रॉब्लम हुआ, इश्यू है, हेल्थ इश्यू है, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। आपका माइंड सही काम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इसलिए जैसे हमारा बॉडी ठीक से काम करना का है, हमें एक्टिव रहते हैं, हमें ठीक से काम करे तो हमारा लाइफ एक्टिव रहता है। इसलिए जो यहाँ पे भगवान आता है, एक बात बोला मैं, भगवान क्या है बोले तो हमारा काम ठीक से करने के लिए हमको कुछ मोटिवेट चाहिए, हमको कुछ एक प्रोसेस चाहिए, हमको कुछ एक गुरु चाहिए। यही भगवान है। भगवान क्या कैसे काम करता है अब मैं बताता हूं। हमारा हेल्थ दोनों पे है, एक मेंटली एक फिजिकली। जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं फिजिकली से इफेक्ट पड़ता है, जब फिजिकली इफेक्ट होता है तो मेंटली इफेक्ट पड़ता है। एक जैसी चीज है, मेंटली और फिजिकली दोनों एक साथ पे ही काम करते हैं। ये दोनों करेक्ट रहे तो हमारा जिंदगी खुशी और हमारा जिंदगी ब्यूटीफुल और सेटिस्फेक्शन से हमें रहते हैं। ये दोनों में एक भी बिगड़ गया ना, हमको प्रॉब्लम आ जाता है, हम प्रॉब्लम में गिर जाते हैं, हमें सोच में गिर जाते हैं। एग्जाम्पल, आपको एक काम करने के लिए आज सुबह उठे, जैसी प्लानिंग करें वैसी सोच के काम करने गए, आपकी प्लानिंग के अपोजिट काम हो गए। जब आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप कुछ समझ में नहीं आता आपको ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ। जब आप भगवान को ब्लेम करने जाते हैं, भगवान आपको क्यों दिया, क्यों आया, हमें प्रैक्टिकली हमें ये नहीं सोचते नहीं। हमें जब हमें क्या करते हैं, सब हमें प्लानिंग किए तो भी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ये समझना। कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं। जब ये समझ लिए तब आप क्या कर रहे हैं, आप सोचने लगते हैं अगली बार कोशिश करो, अगली बार कोशिश करो। जब एफर्ट डालते 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 आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। एक ही दिन, एक ही रात, एक ही मिनट में कुछ भी बदलता नहीं जिंदगी में। जिंदगी ऐसी है, इसलिए जहां एफर्ट, जहां वर्क, यहाँ कर्म आप करते 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 अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे बार 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 वो आप में परफेक्ट हो जाएगा। आप परफेक्ट होएगा, आप उसका फेलियर चांसेस कम हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, मैं समझ रहे आप। यहाँ पे एक चीज मैं वो बताना चाहता हूं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें फायदा ज्यादा देखते हैं। यहाँ जहां फायदा ज्यादा देखते हैं वहां फेलियर्स, और वहां हमारा हिसाब से, हमारा प्लानिंग से काम नहीं होता। इसलिए भगवान क्या बोला है, कॉन्सेंट्रेट योर वर्क, डोंट कॉन्सेंट्रेट योर रिजल्ट, यही बोला है। अगर ये जो भी समझ लिया ना, वो मरते दम खुशी में जिंदगी जीतेगा। ये चीज हमें ब्रेक करना। इसलिए भगवान क्या समझना बोले तो, भगवान जो भी हमें प्रॉफिट, जो भी हमें रिजल्ट आता है ना, ये सब मेरा नहीं, ये बॉडी मेरा नहीं, ये हर पल मैं जो सांस ले रहा हूं ना वो भी मेरा नहीं, जो भी मेरा पास है सब कुछ मेरा नहीं। आई जस्ट कम with empty hand behalf by the help of my parents, without even a small property. I came from them, my parents, and this is the very important truth. आप जिस ट्रुथ को समझ लिया ना, आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं, पीछे नहीं देखेंगे, आगे देखते ही जाएंगे। इसलिए भगवान जैसा काम करता है आप समझ लो जैसा करता है आपका, ये कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तेरा है। जब ये ऐसे हमें सोच के, हमें हर एक वर्क को ऐसे सोच के करेंगे ना, हमारा बॉडी में स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, हमारा एक्सपेक्टेशंस
बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जहां एक्सपेक्टेशन, जहां रिजल्ट जीरो हो जाएगा, उस आदमी के दिल में शांति और संतोष और समृद्धि से जिंदगी करेगा। क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन, हमारा रिजल्ट ही हमको बीमार कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो भी मैं सोचा जैसे नहीं हुआ, जो भी मेरा मेरा जो एग्जाम्पल, पेरेंट्स बच्चे की बात नहीं सुन रहे, बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे, वाइफ हस्बैंड की बात नहीं सुन रही, तो मेरा फ्रेंड मेरे को क्यों बोला ऐसा, वो क्यों करा ऐसा, ये क्यों नहीं दिया मेरे को, वो क्यों हुए ऐसा करा, ऐसा सोच सोच के, जो वर्क इज इन योर हैंड, रिजल्ट नेवर इन योर हैंड, you have to concentrate. If in case you concentrate in your work, then maybe happen ultimately is amazing. That's I told you. The भगवान ऐसी काम करता है, भगवान ऐसा काम करता है, जैसा सोचते हैं ना वैसा नहीं होता है। जब हम सब कुछ तेरा है, nothing, everything is yours, even a single atom is not me, I am being from atom, I just live according to yourself. It means मैंने जिंदगी आपके लिए कर रहा हूं, आपके वाद से ही कर रहा हूं, आपके वाद से ही कर रहा हूं। ऐसे सोच के आप कभी भी ऐसे सोच के जिंदगी करेगा ना, आप बहुत खुशी पे रहेंगे। ऐसा करता है भगवान। हमें क्या सोचते हैं, भगवान हमें आपको दूध चढ़ा देंगे, भगवान आपको ये रथ बनाएंगे, आपको होमा करेंगे, आपको यज्ञ करेंगे, याग करेंगे। जब ऐसी चीजें होते हैं ना, भगवान के लिए आप देने के लिए क्या चाहते हो? इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी यूनिवर्स भगवान का है, हमें उनको रिश्वत देना चाहते हैं हमारे काम के लिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें रिश्वत के देने के लिए लायक नहीं हमें। जिसकी इस ब्रह्मांड के, इस दुनिया सब कुछ भगवान का है, कुदरत का है। हमें कुदरत का लेके कुदरत को कुछ देने के, रिश्वत देने के चाहते हैं। कुदरत समझता है क्या? आपको देखता है कुदरत, आपको समझता है, आपको देख के समझ के प्रॉब्लम्स देता है भगवान। आप एक्सपर्ट बनने के लिए एक नर्सरी का बच्चे को छोटा प्रॉब्लम दिए तो सॉल्व नहीं किया बोले तो अगर आगे वो एग्जाम सीईटी, आईआईटी कैसे पास करेगा वो? हाँ, इसलिए हमें भगवान को छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए हम भगवान के पास जाके मांगने का भूल मत करना। आप भगवान जो भी दिए आपका प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना चाहिए। सालों करनी है, कर लिए, सालों जहां करे ना आप पास हो जाएंगे इस लाइफ के एग्जाम में। इसलिए आप भगवान को मानिए। भगवान है, दिल में है, भगवान सबके कण कण में, पानी में है। हमारे हिंदू संस्कृति में भगवान को हर सब कुछ में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें गंगा देवी पानी को हमें पूजा करते हैं, वायु देव बारिश को पूजा करते हैं, वरुण देव, और हमें हर चीज को पूजा करते हैं। क्यों? हमें जिंदगी जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको जीने के लिए आपको हेल्प करता है वही भगवान। जीने के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज, वही भगवान। क्यों? भगवान है तो हमें है, हमें नहीं रहते तो भगवान रहता, लेकिन भगवान नहीं रहते हमें नहीं रहते। इसलिए हम हर चीज, हर कण कण में भगवान देखते, देखना भी चाहिए। क्योंकि हर कुदरत में हर चीज आपको जीने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आपको जीने के लिए टूल, जैसे काम करने के लिए, अब जिंदगी जीने के लिए आपको यूज होता है। वो यूज करने के हमको, हमें उनको, उन चीजों से हमें भक्ति भाव से रहना, वही भक्ति भाव के भगवान बोलते हैं। भगवान ऐसा काम करता है। हमें कुछ भी जाने का
सोचने का, जैसा भगवान को फूल चढ़ाया, भगवान, कुछ लोग करते हैं, कुछ नास्तिक लोग रहते हैं, भगवान को फूल चढ़ाया, दूध गिराया, वो नाली में गया, हार चढ़ाया तो वेस्ट हो गया, रोया। ऐसी वेस्ट ने हमें भगवान को ग्रैटिट्यूड, और उनको हमें ग्रैटिट्यूड से देखना चाहिए। उनको हर चीज हमें ना, उनके पास हमें हर वक्त, जितने हमें पूजा पाठ क्यों करते हैं, हमें जितने टाइम उनके पास रहते, हमें हमारा माइंड उनके साथ में एक ही हो जाएगा, तो उनके सर का भगवान से जैसा हमें बन जाएंगे। इसलिए हमें पूजा पाठ हर टाइम, अगर हमें भगवान छोड़ दिया ना, हमारे हमारे माइंड में हजारों चीज घूमने लगेंगे, हजारों थॉट्स आने लगेंगे। उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत मुश्किल होता है हमारा ब्रेन। आजकल क्या हुआ है, मोबाइल आया है और टीवी आया है, इंटरनेट आया है, सब कुछ एक सेकंड पे रील देख रहे हैं, हर सेकंड पे अलग अलग इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। हमारा माइंड ओवर प्रोसेसिंग होके कुछ भी ध्यान नहीं पा रहा है हमारा माइंड। इसलिए आप कभी भी रहते, ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज को एक ही टाइम पाने के लिए मत कोशिश करना। जो भी चीज एकदम एक ही दिन में, एक ही मिनट में कुछ भी नहीं जाएगा। अगर एक ही मिनट में अलग अलग इंफॉर्मेशन देखते जा रहे हैं, मोबाइल में सुनते जा रहे हैं, कानों से बोलते जा रहे हैं, तो आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा। भगवान को जान लिए, भगवान क्या है, क्या चीज है, कैसा काम करता है। आप जो भी यहां से जान लिए ना, आपका जिंदगी एकदम बदल जाएगा। एकदम जैसे जानते बदल जाएगा, एकदम भी नहीं बदल जाएगा, क्योंकि ये चीज छोटे छोटे कदम से ही आगे जाता रहता है। एक दिन से एक महीना, एक साल में कुछ भी नहीं हो जाएगा। आप भगवान कैसा काम करता है जान लेने का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वैसे भगवान के बारे की वैसे कंटेंट देखो, वैसे बुक्स पढ़ो, वैसे कथाएं सुनो, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करो। ये जब आप भी आपको क्वेश्चन जब डालते हो, तब आपको कुछ जानने का आपके अंदर इच्छा जागेगा। जब इच्छा जागेगा, जब आप कुछ एफर्ट डालेगा, जब एफर्ट करेगा, तो कुछ जानकारी जान लेगा। जानने से आपको जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आ जाएगा। यही बदलाव आपका लाइफ को बदल जाएगा। और ईच एंड एवरी हैबिट्स आदमी को बदल सकते हैं। छोटे हैबिट्स जिंदगी को बदल सकते हैं। ये हैबिट्स, अच्छे हैबिट्स को आप समझ लो, सीख लो, जान लो। ऐसा भगवान काम करता है। ये भगवान के बारे में मेरा छोटा वीडियो था। आपको कैसे लगा? आपको फिर से मैं इसकी दूसरी पार्ट बनाऊंगा। आपको अच्छे लगे तो मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड बाय।